जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले मेरे साथियों। आइए देखते हैं हम लोग भारत की मिट्टियां, कृषि एवं सिंचाई के साधन। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों के देश में मिट्टी जो है, तो भारत कृषि प्रधान देश है, तो मिट्टी के बारे में जाहिर सी बात है कि जानना तो पड़ेगा, है ना। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो 8 प्रकार के, ठीक ना। देखिए बलुई, रेंगूर, काली, दोमट, ठीक ना, जलोढ़, खादर, बांगर और एक पर एगो पीली मिट्टी भी रहता है, ठीक ना। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र में स्थित है? तो सबसे ज्यादा एरिया कवर कैले है तो वो जलोढ़ मिट्टी कैले है, ठीक ना। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? भारत के जो उत्तर वाला भाग है, उत्तर मतलब ऊपर, उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ज्यादा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम जाना जाता है? जो नया होता है ना जलोढ़ मिट्टी, उसको खादर कहा जाता है, और पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसको बांगर कहा जाता है, ठीक ना। नया को खादर, पुराना को बांगर। ओके। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरता की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है कि यह मिट्टी जो होती है न्यूनतम उर्वरता की आवश्यकता होती है इसमें जलोढ़ मिट्टी के लिए। भारत के समस्त स्थल भाग में कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो 22% जलोढ़ मिट्टी है, मतलब ज्यादा यही है। जलोढ़ मिट्टी में जल बालू के कणों को चिक्का की मात्रा लगभग बराबर होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोमट मिट्टी। मतलब बालू और माटी दोनों मिला रहता है तो हो गया दोमटी मिट्टी हो गया, ठीक ना। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टेशियन युग में दरारी उद्भेदन के निक्षेपण पदार्थों से बनी हुई? तो काली मिट्टी बनी हुई है, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है? तो काली मिट्टी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, ठीक ना। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। कपास कौन से कपास है, कौन से काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का। लावा मतलब कोई ज्वालामुखी जब निकलता है, कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों में से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान, जो बेसाल्ट चट्टान होता है विखंडित होता है, टूटता है, तो कौन सी मिट्टी बनती है? तो वो बनती है आपका काली मिट्टी बनती है। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? रेंगूर। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेंगूर मिट्टी है। किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः हो जाती है? तो किस मिट्टी को स्वादा होती है? तो काली मिट्टी के। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो लाल मिट्टी बनती है, ठीक ना। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में पाया जाता है? तो ज्यादा तमिलनाडु में लाल मिट्टी है, ठीक ना। तमिलनाडु में लाल मिट्टी की संख्या ज्यादा है। लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण। आपको पता होगा मंगल ग्रह का भी रंग लाल आपका लौह ऑक्साइड के कारण ही है। अपक्षालन एवं केशिया क्रिया द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लैटेराइट मिट्टी का होता है, ठीक है। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी में। लौ से लैटेराइट और लौ से लोहा। लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है? तो मालाबार तटीय प्रदेश है। मालाबार का जो तटीय प्रदेश है उसमें आपका लैटेराइट मिट्टी की प्रधानता है। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपी हो जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी, समझे। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन है? तो दोमट मिट्टी, दोमट। रेंगूर नाम किसका है? तो काली मिट्टी का नाम रेंगूर मिट्टी है। रेंगूर मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, इसलिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा खेती होता है कपास के। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के योग बनाया जाता है? तो क्षारीय, जो क्षारीय होता है तो उसमें जिप्सम मिला करके अम्लीय कर दिया जाता है। अम्लीय मतलब कि दूर किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भू अपरदन की समस्या से प्रभावित? भू अपरदन मतलब भूमि का अपरदन हो रहा है, अपरदन मतलब कटाव, तो 60%। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? तो 52% लोग कृषि पर क्या है? आश्रित है, मतलब कि 50% से 2% ज्यादा। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? लोग ज्यादा कथी पर निर्भर है? तो वह है आपका चावल पे। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल है। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो धान उगाई जाती है, ठीक ना। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश, ठीक ना। चावल आपका पश्चिम बंगाल और गेहूं उत्तर प्रदेश, गन्ना भी उत्तर प्रदेश है। भारत में कौन सा राज्य जो गेहूं का उत्पादन नहीं करता है? तो तमिलनाडु में गेहूं का उत्पादन नहीं होता है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन है? खाद्यान्न उत्तर प्रदेश। किस राज्य को भारत का धान्य का भंडार के रूप में जाना जाता है? धान का कटोरा या चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ठीक है ना।
छत्तीसगढ़। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, उसको क्या कहा जाएगा? हरित क्रांति कहा जाएगा। ठीक। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है? तो मूंगफली ज्यादा होता है आपका गुजरात में। कहाँ होता है? गुजरात में। अब भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन है? सोयाबीन वाला में आपका मध्य प्रदेश है। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो क से काजू, क से केरल। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो जम्मू कश्मीर। केसर सबसे महंगा होता है केसर। ठीक ना? ओके करो। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? रेशम। तो कर्नाटक सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन करता है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 2 नंबर पर फल उत्पादन में है। सब्जी में कौन नंबर पर है? तो 2 नंबर में। नारियल उत्पादन में भारत विश्व में 1 नंबर पर नारियल उत्पादन में। सब मालाबार तो सब जितना है उस समय ज्यादा नारियल होता है। भारत का कौन सा राज्य जो है जूट का प्रमुख उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल। आप जरूर कमेंट करके बताइए, क्या मैं ज्यादा तेज तो नहीं ना बोल रहा हूं? भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी में क्षेत्र में की जाती है? तो सबसे ज्यादा जूट की खेती, जूट मतलब पटुआ, जो जूट होता है, जूट यानी पटुआ, उसको क्या कहा जाता है बताइएगा तनी। तो हम भूला रहे हैं, तनी आप बताइएगा। था भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ होता है? तो दार्जिलिंग में। भारत का सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? तो असम में। भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादन, कहवा मतलब कॉफी, कौन है? तो क से कॉफी है, क से कहवा। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में प्राकृतिक रबर का मतलब कि प्राकृतिक मतलब एकदम नेचुरल अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो उसका नाम है केरल। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 4 नंबर पर है प्राकृतिक रबर में। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 3 नंबर पर। 1 नंबर पर होता है और कैंसर के उत्पादन ज्यादा होता है। नीली क्रांति संबंधित कथी से? नीली मतलब मछली से, मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल। स्वच्छ जल में मछली उत्पादन। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 1 नंबर में दूध, क्योंकि मवेशियों का देश है ना। भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है ज्यादा। श्वेत क्रांति संबंधित है, तो श्वेत मतलब दूध से फ्लड का संबंध का चीज है तो दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किनको जाता है? तो वर्गीज कुरियन को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब से शुरू हुआ? तो 1970 के दशक से। बड़ा सुंदर हवा बहने लगा होने। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी झींगा से। गुलाबी क्रांति किस से संबंधित है? झींगा से। गोल क्रांति गोल अलू से, अंडा से नहीं, गोल आलू से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी होती है? तो मूंगफली। शुष्क जहाँ भूमि हो, मतलब ज्यादा नमी वाला नहीं हो। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो चाय की खेती। पानी चाहिए लेकिन जड़ तो जमना नहीं चाहिए, ढह देना चाहिए। खरीफ की फसल काटी जाती है तो नवंबर के प्रारंभ में। खरीफ मतलब धान की खेती जो होती है आपका जून से जुलाई में बुआई होता है और नवंबर के प्रारंभ में मतलब खत्म कर देना चाहिए। अंगूर के पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो कृषि का एक तीसरा नासिक। झूम है क्या है? तो कृषि का एक तरीका है। झूम क्या है? खेती करने का एक तरीका है। झूम के खेती करना। एक जगह जंगल में आग लगा दिया, वहां पे राख हुआ, उस पर बीज छिड़ देगा, उससे जाम गया, काट लिया, फिर ऐसे ही दूसरे जगह चल जाएगा, तो कहा जाता है झूम। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसी खेती की जाती है? तो कॉफी यानी कहवा के। बाबा बुदन के पहाड़ी। किस फसल की बुआई थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता था? गन्ना जो होता है ना, लेकिन एक बात है, एक बार बोया जाता है तो 3 बार काटा जाता है, 2 ही बार काटता है लोग, एक बार में कम फसल होता है। ठीक ना? यहाँ तक कि चावल के खेती, धान के खेती में भी एक बार बोकर 2 बार काटा जाता है किशनगंज में। भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? 850 लाख हेक्टेयर। स्वतंत्रता के बाद जब मेरा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद कुल संचित क्षेत्र का कितना गुना बढ़ा है? तो 4 गुना। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो कुआं और नलकूप। कुआं और नलकूप से ज्यादा सिंचाई करता है लोग। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितना है? 31.4% नहर से सिंचाई होता है। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं और नलकूपों 56%। देश में कुल सिंचित क्षेत्र का तालाब जो कम हुआ है 6%। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो दक्षिण भारत में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो नलकूपों की सर्वाधिक संख्या आपका उत्तर प्रदेश में है।
भारत में नहर द्वारा सिंचाई के कौन सा राज्य अग्रणी है? तो नहर से ज़्यादा करता है पंजाब में, तबे तो पंजाब में उतना खेती होता है ना। हरी के बांध से कौन सी नहर निकलती है? तो इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो सतलज नदी से इसको इंदिरा गांधी को जल मिलता है, ठीक ना। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? तो गंडक नदी से त्रिवेणी नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से, सारण का सिंचाई गंडक से होता है। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक करेंगे, गुड बाय। आंधी आ गया।